भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। और मैंने किया। पहली बार जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी माननीय अखिलेश यादव की, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने जबरदस्ती टिकट दिया था उसी जंगीपुर से। एक बार मात्र फोन आया हमारे नेता का, माननीय मुलायम सिंह यादव का, कि अगर मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की इज्जत करते हो तो भाजपा का टिकट फेंक दो। मैंने वापस कर दिया। वो शख्स आपके सामने खड़ा है। ये कोई बनावटी बात नहीं, हम बनावटी बात नहीं करते, हम वही बात करते हैं जो सामने हो। फिर एक परीक्षा की घड़ी मेरे सामने आई। आजमगढ़ से लड़ने के लिए जब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उतर रहे थे, तो हमारा भाई आया मेरे सामने, कहा कि भैया हम चुनाव लड़ेंगे। हमका लड़ो। कहा भैया बीजेपी से लड़ेंगे। हमका कोई बात नहीं, लड़ो। कहा भैया हम आजमगढ़ से लड़ेंगे। तब हमने कहा कि तब सबसे पहले अखिलेश यादव से लड़ने से पहले तुम्हें विजय लाल यादव से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम गलती कैली कि सही? तो जोर से बुला लो, सही है ना? अब ये जवान अंगड़ाई ले रहा है। ये जवान हमारे भाई को बुला करके लड़ा भी दिए सब। 5 साल बीत भी गया, हवा दे के अलग कर दिया। हम रही तो ले तरीके दे तरीके कह दिले हुई। वहीं जब स्मृति ईरानी लड़ती है तो उठा करके कैबिनेट में उसे मिनिस्टर बनाया जाता है। 12वीं फेल को मेरा भाई ग्रेजुएशन किया है। जब तुमने मुख्यमंत्री के सामने लड़ा दिया तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि कुछ पद से इसको नवाज के ऐसा कर दें कि लोगों का मुंह बंद हो जाए। विजय लाल जो ललकार रहा था आजमगढ़ के मंच पर, अखिलेश यादव के मंच पर, कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हीरो खोज रहे हैं और विजय लाल यादव हीरो पैदा करता है अपने घर में। हमारा भाई फोन करके हमसे कहा कि भैया आपका भाषण बहुत अच्छा लगा, हमारा विचार अलग है, हम राजनीति अलग जरूर करेंगे, लेकिन शाम को जब मिलेंगे तो एक ही गिलास में पानी पिएंगे, एक ही थाली में खाएंगे। ये हमारा खून है और ये हमारा संस्कार है। लेकिन अब जवान अंगड़ाई ले रहा है, हिचकोले ले रहा है, जनता त्रस्त हो चुकी है। लोग अब खाली एक उम्मीद भरी आंखों से एक शख्स को देख रहे हैं कि सन 2022 कब आए और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया जाए। ये लोगों के मन में चल रहा है। मैं तो गा रहा हूं यहां से लेकर के, और भोजपुरी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोई ऐसा मंच नहीं है आपके आशीर्वाद से जो बचा हो। न गाऊं तो मेरी मर्जी है, गाता रहूं तो गाता ही रहता हूं। क्या बात। लेकिन मैंने टटोला है, लोगों के मन को टटोला है। और अपनी हिम्मत को बरकरार रखना भाई, जैसे हम अपनी हिम्मत को बरकरार रखे हैं। नेताजी अपने कलम से एमएलसी बना दिए थे, हमें पेपर में भी आ गया था। लेकिन माननीय अखिलेश यादव हमारे नेताजी बुला करके माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि विजय लाल तुम अभी रुक जाओ, हमें किसी को और बनाना है, एक ही सीट बची है। राज्यपाल भी बार बार मांग रहा था कोई कलाकार दीजिए, कोई कलाकार दीजिए। नेताजी ने अपने कलम से, माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने लिख दिया था। लेकिन ये भी साथ साथ है, नहीं बना। तुरंत राज्य मंत्री उन्होंने बना दिया, उप सभापति, मुझे सब मंजूर। वो कोनो खराब थोड़ो रहा। 3 दिन जाके महीना में बैठी 75,000 तनख्वाह रहा, 200 लीटर डीजल रहा, टेलीफोन का बिल अलगे से रहा। अब में से कटल का 8,000 अबे करला, तो हमारा नुकसान का हो। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का किया गया विकास आज भी बोल रहा है। अब बाबा का तो हालत छोड़ दा था। बिना बियाह का आदमी पूरा ना होला, ना मेहरारू पूरी होले। अगर तो हम वही चाहे आप लोगों हुआ कथो में बैठबा तो गांठ जोड़ी के बैठे के पड़ला। आज प्रदेश का या देश का तो दुर्भाग्य बा। एक जने मेहरारू छोड़ी देले हुआ, देश भर घूमत हुआ, आ एक जने बंडे हुआ बियाह न कैले। का होई देश का स्थिति? जायदा हम विषयांतर न हो। बहुत बहुत